मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और जो भी लोग कल के लेवल्स के लिए आए हैं, मैंने कमेंट पे टाइम पिन कर दिया, आप काइंडली वहां से स्विच करके सीधा कल के लेवल्स देख सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो के साथ बने रहे। हम लोग आज का एनालिसिस करते हैं और आज बहुत अच्छा दिन गया है। आज लिटरली बहुत अच्छा दिन गया है। इतने दिन से हमारा यहाँ पर अच्छे से ट्रेड नहीं बन रहा था, बट आज बहुत अच्छा दिन गया है। और मैंने कुछ लेवल्स भी अपडेट किए थे टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और मार्केट ने आज हमारे लेवल को कितना प्यार से रिस्पेक्ट भी किया है। मैंने कल लेवल दिया था ना 41,050 का, मार्केट अराउंड इसी के आसपास से ही जाके 10 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे से यहीं से ही मार्केट रिटर्न आया है ये। ठीक है, तो बहुत अच्छा हमारा ट्रेड हुआ है आज। और ये सारी चीजें मैंने अपडेट भी की थी। हमने सुबह यहाँ पर एक जोन भी बनाया था। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या, मैंने ये भी बताया था कि नीचे टूटेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। और अगर देखो आपने इस जोन के नीचे एक ब्रेकआउट पे ट्रेड किया होगा तो आप ट्रैप हुए होंगे पक्का यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो साइडवेज भी हो गया मार्केट, नीचे टूटा भी था और सारी चीजें हुई थी। यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करके फिर नीचे आया था, लेकिन यहाँ पर वो लेवल नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हम बाई ऑन डिप चल रहे हैं। देखोगे अगर शुरू से ही हम, तो ये लेवल को हम लोग होल्ड कर रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों एक साइड जोन बन गया है। और उसी के अंदर मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो हम लोग बाई ऑन डिप ही चल रहे थे, तो इसलिए मैं बोल दिया था कि भाई यहाँ पर ये नीचे आएगा भी तो हम लोग अच्छे से लेवल नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर कुछ देर बिताया। उसके बाद ये मैंने एक ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न भी अपडेट किया था टेलीग्राम चैनल पे। इन सारी चीजों पे अभी डिटेल पे बात करते हैं। आप भी ऊपर और नीचे के लिए ये वाली ट्रेंड लाइन बना लें। ठीक है, और देखो ट्रेंड लाइन पहले से बना हुआ है, उसको समय के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, धीरे धीरे ऊपर नीचे उसको समय के साथ एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक जमाने से बना दिया उसी को फॉलो करें, नहीं ऐसे नहीं होता। आप उसको समय के साथ एडजस्ट करते जाओ। ठीक है, ये वाला, ये ठीक है। देखो तो ये ट्रेंड लाइन में देखो हम लोग प्रॉपर कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए, हम लोग इस रेंज को ही बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। और इतना मस्त हुआ है, कल मैंने क्या बताया था कि हम लोग उसी, वो जो ऊपर से आ रही है एक बहुत खतरनाक वाली ट्रेंड लाइन, और यहीं पर अगर आज होल्ड कर लेते हैं तो थर्सडे को मजा आ जाएगा। और सच में वैसे ही हुआ है, मार्केट ने आज यहाँ पर होल्ड कर लिया। अब कल का डे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बारे में फिलहाल बात करेंगे। पहले है ना, आज के हम लोग ट्रेड के एनालिसिस कर लेते हैं। देखो मार्केट आज क्या होता है, 41,000 के आसपास एकदम गैप अप ओपन होता है और सीधा आके नीचे कहाँ से सपोर्ट लेता है, कल का हमारा जो क्लोज था। और देखो मैंने आज ही आप लोगों को सुबह टेलीग्राम चैनल पे बताया भी था कि अब वन, अगर आपको छोटे स्टॉप लॉसेस चाहिए ना, मतलब एकदम छोटे एसएल चाहिए और अच्छे बड़े बड़े टारगेट चाहिए, तो आपको 1 मिनट के चार्ट को मास्टर करना पड़ेगा। और मैं भी देखो 5 मिनट के चार्ट पे इतने दिन से कर रहा था ट्रेड। अब धीरे धीरे मैं नई चीजें, देखो क्या होता है, एक ही चीज पे अगर रहोगे तो पिछड़ जाओगे। अगर एक ही ट्रेड, एक ही स्ट्रेटेजी है, उसी को जिंदगी भर यूज करते रहोगे तो पिछड़ जाओगे। अगर आप नए हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखते जाओ, नया नया चीजें सीखते जाओ। मैं अब ये सारी चीजें सीख चुका हूँ, जोन वाली ये सारी चीजें, तो अब मैं और नए के पीछे जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि मेरे को छोटे स्टॉप लॉसेस मिले, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट के चार्ट को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आजकल रोज मैं 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड्स देख रहा हूँ। तो आज मैंने वो डिसेंडिंग ट्रायंगल वाली पैटर्न भी डाली थी और उसी के एग्जैक्ट ब्रेकआउट पे, और यहाँ पर हमारा जो ये जो सुबह हम लोग जिधर का रेजिस्टेंस ले रहे थे 40,940 का, जो मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, उसी के ये, जैसे इसने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है डिसेंडिंग ट्रायंगल का, उसको और ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट, और साथ में उसी फ्लो में इसने इस जो रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया। और बहुत अच्छा हम लोग 110-120 पॉइंट का मूव भी मिला यहाँ पर। मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। देखो पहले क्या हुआ था, सुबह सुबह देखो यहाँ पर हमने एक जोन बनाना स्टार्ट किया, और इस जोन को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो जाके वहां से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें बहुत सारी हेल्पफुल चीजें मिलती हैं। कॉल नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है, कॉल नहीं दूंगा मैं, लेकिन हाँ ये है कि आपको ट्रेड के लिए हेल्प जरूर करूंगा। देखो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई थी, और इसी के यहाँ पर नीचे इसने ब्रेकआउट भी किया। अब मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई नीचे के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर हाँ इसी फ्लो में ये बढ़िया ऊपर ब्रेकआउट करता तो वही हमारी जो जोन वाली स्ट्रेटेजीज हैं, कि हम मेजर करेंगे कि कितना हमारा रैली हुआ है, फिर अगर 100 पॉइंट से बढ़ा है तो हम लोग वेट करेंगे रीटेस्टिंग का, फिर एंट्री बनाएंगे और जाएगा मार्केट ऊपर। और ऊपर के लिए हमारे लेवल्स कहाँ थे, 40,940 को टूटने दो, उसके ऊपर हमारा था 40,000, सॉरी 41,050। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 100-110 पॉइंट के आसपास का ये हमारा एक ट्रेड बनना था, और इसी ट्रेड के लिए मैं बहुत देर से बैठा हूँ आज दिन भर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हुआ, नीचे ब्रेकआउट कर दिया, कोई बात नहीं, नीचे इसने कहाँ से सपोर्ट किया। अब चलते हैं हम लोग ना एक 1 मिनट चार्ट पे, उसमें अच्छे से समझते हैं। ये देखो
थोड़ा सा ना क्या होता है, देखो इसमें ना बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं और बड़े बड़े भी दिखते रहते हैं, लेकिन ना उसको मेजर करोगे तो 100 पॉइंट से छोटे ही रहते हैं। तो ऐसे धोखा मत खाना कि यार इतनी बड़ी रैली हो गई है। ये देखो क्या हुआ था, मार्केट इस जगह को सुबह होल्ड कर रहा था, दिख रहा है। ये वही है जो हम लोग बहुत देर से होल्ड कर रहे थे। मार्केट ने यहाँ नीचे ब्रेकआउट किया, यहाँ रिटेस्टिंग भी किया और उसके नीचे मूव भी दिया, लेकिन वो मूव 30-40 पॉइंट का ही मूव था और वो मूव कहाँ आके रुक गया, कल के क्लोज पे। और इसको भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि नीचे का जो हम लोग का डे लो है आज, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है और उसके नीचे जो सपोर्ट है हमारा कल का जो क्लोजिंग है वो है। ये दोनों चीजें मैंने अपडेट की थी और देखो एग्जैक्टली वहीं पर आके मार्केट रुक गया। तो चीजें काम करती हैं। और ये कहाँ से निकल रहा है, मैं मन से तो बना नहीं रहा हूँ लेवल्स, पुराने दिन के मार्केट से ही लेवल्स बन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप भी ना थोड़ा पुराने दिन का मार्केट, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़े लेवल्स को बना लो। अब देखो ये हमने बना लिया आज का ट्रेंड लाइन ऊपर, कहां पर, ये 40,930 के आसपास का हमने हाई लगाया था और हम 10 पॉइंट का बफर लेके चल रहे थे ऊपर कि उसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम लोग वहां पर से ऊपर के लिए चले जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा व्यू। अब देखो सुबह मार्केट इस लेवल को होल्ड करने लगा। ठीक है, ये वाली जो लेवल है हमारी, इस लेवल को मार्केट होल्ड करने लगा। उसके बाद ये ऊपर से जब मैंने यहाँ पर देखा कि एक ना ट्रेंड लाइन सा बन रहा है। अब ये देखो ये ट्रेंड लाइन मेरे को जो मतलब जो सबसे मेजर एक लगा ना कि 1 मिनट चार्ट पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो कि हमको ट्रेंड लाइन बनाना। ठीक है, क्योंकि इसमें ना तुरंत ऊपर टूट रहा, 5 मिनट में बहुत इजी हो जाता है, 1 मिनट में कंफ्यूज होता है। तो उसको समझना है एग्जैक्टली कि कौन सा हमारा ट्रेंड लाइन वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इसको मैं एक बार समझाता हूँ। इसलिए हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन ना लिटरली बहुत हेल्पफुल होगा ये, आपको भी बहुत ईजी पड़ेगा ट्रेड लेने में। अब देखो मार्केट ने क्या किया, अभी यहाँ तक का देखते हैं। ठीक है, कहाँ तक का, अभी हम लोग सिर्फ इतने का देख रहे हैं। मार्केट जब नीचे तोड़ के गया फिर ये सारी चीजें इसके बाद देखेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इतने का ही देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो जब मार्केट ने ये वाली हाई लगा दी, ठीक है, समझते जाना, थोड़ा जूम कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है, तो और क्लियर समझ में आएगा। मार्केट ने क्या किया, ये वाला हाई लगाया तो हमने एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींच दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। अब मैं समझा देता हूँ ये कौन सा ट्रेंड लाइन है, वो जो हम लोग 5-6 दिन से जो जिस जोन में चले आ रहे हैं ना ऊपर और नीचे, वो वाला ट्रेंड लाइन है। तो ये वो हो गए। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये हमने जो होल्ड कर रहा था, हम लोग सुबह जो एक हाई लगाए उसके बाद उस हाई को होल्ड करने लगा तो हमको ये ऊपर का ट्रेंड लाइन मिल गया। और नीचे जिस लेवल को हम लोग होल्ड कर रहे थे ये नीचे का है, तो ये ऐसे है। तो इसको बहुत सारा कंफ्यूज मत होना कि बहुत सारा दिख रहा है, ये उसको छोड़ दो। ठीक है, हमने सुबह एक लगाया था हाई, उसके बाद उसी हाई को रिस्पेक्ट किया और मार्केट नीचे आ गया, तो ये हमको नीचे और ऊपर के 2 लेवल्स मिल गए। उसके बाद देखो मार्केट ने ये वाला हाई लगाया तो मैंने उस हाई से मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींच दिया। अब उसके बाद देखो कि यहाँ पर तो मार्केट ने उसको तोड़ा है फिर और नीचे आ गया, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, सारी चीजों को बताऊंगा अच्छे से। अभी बस ट्रेंड लाइन को कैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ उसको समझते जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या, वो मार्केट हाई बनाया और फिर से यहीं पर जाके हाई बना के नीचे आ गया। तो अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके हाई को लेके यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, इसका हाई, और ऊपर के लिए इसको इसको ये वाले हाई को कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने हमारे ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हिट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इसको देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट जाके वहीं कहीं पर आके हिट कर दिया था। हालांकि आप कर सकते हो, करना चाहो तो हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, एक ये वाला ट्रेंड लाइन हमने बना लिया और ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है, ये है। उसके बाद नीचे मार्केट ने हाई लगाया ये वाला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा उसको, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते चलो साथ में। अब यहाँ पर से देखोगे तो क्या क्या चीजें यहाँ पर, एक ये रिस्पेक्ट, दूसरा ये, तीसरा ये मिल गया, चौथा ये मिल गया। तो मेजोरिटी जहां पर रिस्पेक्ट करता जा रहा है मार्केट, और ऊपर जो जो तोड़ा है तो फिर वो कहाँ गया हमारा, सीधा जो ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा बच गया, लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाला, ये और ये। और हमने कहाँ कहाँ पर ट्रेड नहीं लिया है, किसी पे भी यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, उसका कारण क्या है सबको बताऊंगा। और ये वाली ट्रेंड लाइन का हम लोग को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, तो ये अभी इतने का हो गया प्रॉपर। अब देखो ये ट्रेंड लाइन मिलते गया और मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, क्यों क्यों कारण है देख लो। पहला कारण क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ से रिस्पेक्ट करके नीचे चला गया, फिर मेरे को ट्रेंड लाइन मिला तो यहाँ पर तो ट्रेड बनता ही नहीं था। सेकंड राउंड में मार्केट जब गया यहाँ पर, इसने हल्का सा स्लाइड ब्रेक किया। अब देखो ट्रेंड लाइन 1 मिनट के चार्ट पे ना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं और इलेबोरेट करके ना अच्छे से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बुलेट एंट्री के नाम से। हालांकि ना स्नाइपर एंट्री के नाम से इसका बहुत सारा है, लेकिन मैं जो देखा हूँ जो चीजें हैं मैं उसको बुलेट एंट्री के नाम से मैं उसको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मार्केट 1 मिनट चार्ट पे यहाँ ब्रेकआउट कर दिया ना, उसको नीचे आने दो, इस लेवल को रीटेस्ट करने दो जहां से तोड़ा है, वहां पर कहीं पर एक ग्रीन कैंडल बनेगा। हाँ, फिर उस ग्रीन कैंडल का हाई लो मार करो और फिर वहां से निकलो। ये है प्रॉपर मैं जो आज देखा हूं, नोटिस किया हूं, और इसी पे मैंने ट्रेड भी लिया है जो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। मैंने इस जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने ना इस ट्रेंड लाइन के ही ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, लेकिन मैंने आपको ये लेवल्स इसलिए दिए थे ताकि अगर यहाँ पर हो सकता है ऊपर जाके फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए तो आपके एसएल हो सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल दिया था कि भाई ये मैक्सिमम चांसेस है, अगर इसको तोड़ता है तो फिर मार्केट निकल जाएगा ऊपर। अब देखो क्या हुआ,
मार्केट इसको तोड़ के गया ऊपर, यहाँ पर होल्ड किया और होल्ड किया, अब सब यहाँ तक सब अच्छा था। यहाँ पर अगर एक आग ग्रीन बनाता तो मैं इसका हाई और लो मार करके यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड लेता। कब ऊपर के लिए? कब? जैसे इसका हाई टूटता अगले कैंडल पे, टूटते साथ, क्लोजिंग नहीं, टूटते साथ ही मैं घुस जाता और मेरा छोटा सा एसएल, देखो इसीलिए 1 मिनट की चार्ट पे बोल रहा हूँ बहुत छोटे एसएस होते हैं। लेकिन देखो यहाँ क्या हुआ, ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, सीधा मार्केट नीचे। सेम यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर नीचे रीटेस्टिंग दिया, अगर यहाँ से कोई ग्रीन बनाता है ऐसे तो मैं हाई लो मार करके यहाँ से ट्रेड लेता, लेकिन क्या हुआ, मार्केट सीधा नीचे, तो इसलिए ट्रेड नहीं बने। और नीचे के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका था आप लोगों कि नीचे अगर ये जोन का ब्रेकआउट होता है, हमारा तो यहाँ जोन भी चल रहा था ना, ये जोन भी ब्रेकआउट चल रहा था, साथ में मैं इस ट्रेंड लाइन को भी देख रहा था, दोनों चीजें साथ में चल रही थी। क्या दो स्क्रीन है तो मैं दोनों में साथ मिला के चलता रहता हूँ। और धीरे धीरे ना मैं भी अब स्क्रीन की क्वांटिटीज बढ़ाऊंगा और आप भी बोलूंगा कि एक एक अगर अच्छे ट्रेडर बनना है ना तो धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है ना, स्क्रीन वगैरह खरीदो, 2-3 रहेंगे तो बहुत सारी चीजें साथ में दिखती रहती हैं, तो अच्छे से काम करते हैं। एक स्क्रीन में पॉसिबल नहीं है सब चीज करना, क्यों? क्योंकि इसके लिए अब मैं 5 मिनट भी देख रहा हूँ, 1 मिनट भी देख रहा हूँ, तो अब मेरे को दोनों स्क्रीन को अच्छे से देखना पड़ रहा है, क्योंकि 5 मिनट में मैं जोन वाले ब्रेकआउट देख रहा हूँ, 1 मिनट पे मैं अपना ट्रेंड लाइन वाले चार्ट को देख रहा हूँ, तो दो सेटअप्स काम कर रहे थे एक टाइम पे, समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन जबरदस्ती प्रेशर नहीं डालना, धीरे धीरे सब पैसे प्रॉफिट करते जाओ और वहां से फिर स्क्रीन वगैरह लेते जाओ, ज्यादा महंगे नहीं आते। अब देखो नीचे तोड़ दिया ना, अब मजा आएगा यहाँ पर, ये आगे का यहाँ पर ट्रेड के लिए कैसे क्या चीजें हुई। देखो नीचे तोड़ा मार्केट और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, कहां पर? वही जो पीछे से आ रहा है। अरे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं यार, देखो मार्केट इतने दिन से अगर इसको होल्ड कर रहा है ना तो ये इसको होल्ड करेगा, और इसको अगर तोड़ना है तो ये होल्ड करके नीचे तोड़ता और फिर रीटेस्टिंग अगर करके फिर ऐसे आता, तो ये सारी चीजें नीचे के लिए ट्रेड बनती। लेकिन देखो अभी क्या चल रहा है, बाई ऑन डिप चल रहा है, तो ये अगर इसको हल्का तोड़ता भी तो वो ट्रैप था, मार्केट आके निकल जाता ऊपर। और देखो हालांकि तोड़ भी नहीं पाया, क्यों? क्योंकि बायर्स इतने हैवी है ना, जैसे ही नीचे कोई भी डिप दिख रहा है ना, बायर्स को अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए, मार्केट सीधा वहां से ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने क्या हुआ, नीचे से ऊपर आए, फिर इस जोन के अंदर एंट्री हो गई हमारी, जो हम सपोर्ट बना रहे थे, नीचे का जो सपोर्ट था उसको तोड़ के ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, साथ में हमारा कल का जो क्लोज है वहीं पर था। ये देखो कल का जो क्लोज है, सॉरी कल का ये वाला क्लोज है, देखो वहीं से सपोर्ट, तो दो सपोर्ट मिल गया उसको, मार्केट यहाँ से भाग गया ऊपर। ठीक है, कितनी अच्छी से चीजें काम करती हैं उसको देखते जाओ। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने आके ये हाई लगाया, अब यहाँ से हमारा ट्रेंड लाइन फिर से बनना स्टार्ट हुआ। कौन सा ट्रेंड लाइन? ये वाला, ये सॉरी डिसेंडिंग ट्रायंगल ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब मैं इसके हाई के हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पर बना लिया। ये देखो अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पर फिर रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको भी ऑलमोस्ट यही किया, ये हाई बना लिया, तो इसको एडजस्ट करते चलना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर बहुत अच्छा टूटा रीटेस्टिंग क्या हुआ है, रीटेस्टिंग थोड़ी है, ये तो सीधा नीचे आ गया, तो यहाँ ट्रेड लेंगे क्या? नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। मैं क्या बताया, ये नीचे रीटेस्ट करेगा, यहाँ पर होल्ड करेगा एक रेड, मतलब कैसे देखो, अगर ये ट्रेंड लाइन है ऊपर की ओर तोड़ा तो एक ग्रीन कैंडल में तोड़ा, नीचे यहाँ एक रेड बनाया और फिर एक ग्रीन बनाया, तो मतलब GRG, ग्रीन रेड ग्रीन। सेम अगर नीचे के लिए तोड़ता है तो एक रेड, फिर एक ग्रीन में रीटेस्टिंग और फिर एक रेड बॉडी, मतलब RGR, रेड ग्रीन रेड, फिर इसका हम लोग मार करके नीचे के लिए ट्रेड लेते, तो वैसे ही सेम चीजें थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने सीधा रेड में सीधा नीचे घुस गया, कुछ नहीं होता, हमारा ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो अब क्या करेंगे, अब नया हाई बना लिया, तो अब इसको एडजस्ट कर लिया इसकी हाई के हिसाब से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कि देखना कहाँ कहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है, 1 2, ठीक है, ये अभी 3, ठीक है, ये सब चीजें, तो ये तो एक ऊपर निकल गया था, लेकिन ऊपर कहाँ से मिल रहा था हम लोग को, ये वाला रेजिस्टेंस मिल रहा था, और ये एक नीचे का ट्रेंड लाइन ये भी था, अगर इसको बनाओगे तो ये भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को मैक्सिमम श्योरिटी चाहिए कि किसमें जो और जो करंट चल रहा है उसके हिसाब से हम बना रहे थे, और उसी के हिसाब से देखो फिर यहाँ पर इसको मैं आगे एक्सटेंड करते जाऊं, इस देखो तो मार्केट फिर यही कर पा रहा है। और देखो इस टाइम तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट यहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, ये दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे को लग रहा था अब आने वाला है ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग नीचे गए थे, नीचे से हम लोग उसको ये वाला जो सपोर्ट है हमारा उसको लेके ऊपर निकले, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड करने लगा हमारे ट्रेंड लाइन के पास, सॉरी जो डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो ट्रेंड लाइन था ऊपर वाला वहां पर, तो मेरे को लग रहा था होल्ड कर लेगा, लेकिन देखो वहां पर इसने अपना प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एक आध ब्रेकआउट देता है यहाँ पर, ग्रीन कैंडल, फिर नीचे आता होल्ड करता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रेड एक सस्टेन किया और एक ग्रीन बनाया। यही चीज मैं खोज रहा था, आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ ना कि भाई यहाँ पर इस चीज का वेट करना कभी भी 1 मिनट में, मैं इसको और अच्छे से आपको प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, जिसमें पूरे इसकी कंडीशंस एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखो अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, ये वाला मार्केट ने इसी जगह पे सस्टेन किया और एक ग्रीन बनाया, तो मेरे को अब देखो कितने छोटे से स्टॉप लॉस और टारगेट मिल गए। टारगेट बड़ा था, स्टॉप लॉस कितना छोटा था मेरा, ये इसी का नीचे ही कितने 10 पॉइंट का, देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है,
कितना छोटा स्टॉप लॉस है, इसीलिए बोल रहा हूँ 1 मिनट का बेनिफिट है ये। तो आप भी अगर नए नए ट्रेडर हो ना तो धीरे धीरे कोशिश करते जाओ, और पुराने ट्रेडर हो तो भी 1 मिनट को अगर मास्टर कर लोगे तो बहुत छोटे एसएल्स मिलेंगे और टारगेट आपके मैक्सिमाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाले या स्टॉप लॉस था, ये मेरा स्टॉप लॉस था। अब मैं बैठा हुआ था ट्रेड में, क्यों? क्योंकि इसने देखो उसी टाइम ट्रेंड लाइन का जो डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी दिया, ठीक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट इसी के पास, अब देखो कहां पर वो रिटेस्ट किया, अब वो इस ट्रेंड लाइन के पास रिटेस्ट नहीं करेगा, अब उसको कहां मिल गया, ये जो लेवल मिल रहा है ना, ये जो हाई बनाया था हमने, वहीं कहीं पर हो सकता था इस हाई के आसपास भी वो आके मार्केट ऑलमोस्ट देखोगे उसी हाई के आसपास से रिटर्न हो गया। तो ये सारी चीजें देखो, ऊपर तोड़ दिया ना, तो अब उसको सपोर्ट कहाँ कहाँ मिलेगा, जो जो हम लोग अर्लियर हाइस लगा चुके थे ऊपर में, उस वहां पर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो मार्केट ऑलरेडी देखोगे तो इस हाई के आसपास ने उसका वीक बनाया और इस हाई के आसपास उसका बॉडी था। और अगर देखो एकदम स्ट्रिक्ट, इसमें ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, छोटे से कोई दिक्कत नहीं, अगर मार्केट इसको हिट करता तो मैं चुपचाप ऐसे लेके निकल जाता यहाँ पर। अब फिलहाल देखो कितना छोटा सा एंट्री बना यहाँ पर, ये और ये हमारा एसएल था, और मार्केट इसको होल्ड करते हुए फिर यहाँ से सीधा निकल गया ऊपर। इसके बाद ये जब बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनी ना, ये रिटेस्ट करने के बाद देखो होता क्या है यहाँ पर, ये चीज को समझो, हर कोई इसको नहीं पकड़ सकता, ठीक है, मैं पकड़ लिया, बहुत लोग मिस कर देते हैं, बहुत लोग तो वो क्या कोशिश करते हैं कि फिर मार्केट जब उस लेवल पे आए तब बाइंग करेंगे। तो ये अगर ये मिस कर दियो ना तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट एक बार आएगा, मार्केट पक्का आएगा एक बार उसको रिटेस्ट करने। और कितने प्यार से देखोगे मार्केट, तो यहाँ से जो प्राइम प्रेशर आया, क्यों? क्योंकि जो इन्होंने मिस किया था, अब यहाँ पर जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट भले स्लो रहेगा लेकिन सेकंड टाइम जब आएगा, जो बायर छोड़ चुके हैं, वो मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। तो देखोगे ये वाला मूवमेंट बहुत अच्छा मिला हम लोग को। और उसके बाद ऑलमोस्ट मार्केट सीधा जाके मेरा जो लेवल था, कौन सा बनाया था हमने, 41,050 का ये वाला जो हाई बनाया था हमने, 41,050। देखो क्या होता है, सीधा यहाँ पर 40,000 41,000 पे मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं निकलना है, क्योंकि ना इतना तेजी से जो बाइंग प्रेशर होता है ना, ये क्या करता है, एक्सीड कर जाता है। जो ये हमारे जैसे ये 41,000 का लाइन है ना, तो उसके 40-50 पॉइंट ऊपर जाके जाता है, वहां पर से फिर नीचे आता है। और वही सेम चीजें हुई है, इसीलिए मैं वो लेवल दिया था कि वो टूट जाता है, थोड़ा सा उसके ऊपर जाएगा, क्या होता है देखो, आप लोग को अक्सर बोला हूँ कि एक लाइन कभी भी डिफाइन नहीं करेगा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक पूरा जोन हो जाता है, उसके पास जाके कहीं से भी मार्केट रिटर्न कर सकता है। तो इसीलिए हमने 40-50 पॉइंट ऊपर जाके, तो मैं 41,040 के आसपास ही, ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो कैंडल बनी है, उसके वहां पर जाके मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया था। और ऑलमोस्ट देखोगे ना आपने, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है यहाँ से लेके ऑलमोस्ट देखोगे तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के टॉप पे 150 पॉइंट का मूव, मतलब समझ रहे हो इतना बड़ा। और कितना कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था, 10 पॉइंट का। तो अगर आप उसको मेजर करोगे तो 10 का हमारा एसएल था और 150 पॉइंट हमने बनाया, तो 1:15 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। मतलब सच में ना, जो 1 मिनट वाले चार्ट है ना, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और देखोगे अगर इसी चीज को, इसी ट्रेड को मैं अगर 5 मिनट पे दिखाऊं, तो अगर 5 मिनट पे भी अगर आपने लिया होगा ना ट्रेड, क्यों, किसको, जो मैंने बोला था ना कि इसको टूटने के बाद लेना, 40,940, कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल, ठीक है। तो अब मैंने उस दिन आपको एक चीज और क्या बताई थी, एक चीज याद करो, मैंने उस दिन ये बताई थी कि किसी भी सेटअप पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, तो ये चीजें हर सेटअप पे काम करती हैं। अगर आप एंट्री ले रहे हो किसी भी सेटअप में, तो आप क्या कोशिश करो कि देखो जब कितना छोटा से छोटा हमारा एंट्री हो, मतलब रैली के कितने नजदीक होके हम लोग एंट्री ले सकते हैं। क्या हो रहा है देखो, 200-300 रैली हो चुकी, फिर आप एंट्री करोगे तो ट्रैप हो गया, ऑब्वियस सी बात है। वही रैली अगर 50-60-70 पॉइंट के आसपास में है, तब अगर आपकी एंट्री बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखोगे इस ब्रेकआउट को, अगर देखोगे ये जो हमने सुबह जोन बनाया, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट देखते जाओ, सॉरी, ये जो हमने एक हाई लगाया था, ठीक है, इसको जो होल्ड कर रहे थे, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। और ये देखो कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और उसी फ्लो में ही इसने मार्केट ने ब्रेकआउट किया था। कितना अच्छा कोरिलेशन है, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ पर से इसी हाई से क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आके इस जगह से सपोर्ट लिया और सीधा भाग गया। तो ये बहुत सारी चीजें अच्छे, और ये अक्सर दिखेंगे आपको, ये 2-3 दिन पहले भी हुआ था, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था कल रात को ना, तो मुझे दिखा, ठीक है। अब देखोगे, देखो यहाँ पर एक चीज है कि अब यहाँ पर मार्केट ने जो यहाँ ब्रेकआउट किया, अब अगर आप उसको मेजर करोगे तो देखो कितना 70 पॉइंट का है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 80 से छोटा है, ठीक है, तो आप तुरंत वहां पर एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर एसएल कितना लगता, छोटा सा एसएल लगता, किसका, ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा, ट्रेंड लाइन बोलता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट काम करेगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको हमने ब्रेकआउट किया, तो ये ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट का आपका एसएल लगता है यहाँ पर, ठीक है। और एसएल घबराना नहीं है, वो अगर क्लोजिंग का वेट करती है, यहाँ पर अगर एसएल आ भी जाता ना, तो यहाँ पर से बायर्स उसको भगा के ले जाते, क्यों, क्योंकि देखो
बहुत लोग, हम लोग तो यहाँ पर एंट्री बना लिए, ठीक है, सेकंड टाइम पे भी एंट्री बना लिए। बहुत लोग क्या है, इसका वेट कर रहे थे, इसके टूटने का। तो देखो ये नीचे आया है, तो यहाँ पर से फिर बाइंग हुई है और कितना तेजी से ऊपर गया। तो बायर्स का ना साइकोलॉजी समझोगे ना, कहाँ कहाँ पर लोग बाइंग करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपका एसएल फिर उसी हिसाब से प्लेस करोगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं बोला ना आपको कचरा होगा, क्यों? क्योंकि 100 पॉइंट हो गया है, तो 100 पॉइंट में थोड़ा बुकिंग हो गई, तो यहाँ पर बायर सेलर्स थोड़ा सा लड़ते हैं, उसके बाद फिर बाइंग प्रेशर आता है, नए बायर्स आके मार्केट ले जाते हैं। वही सेम चीज हुआ यहाँ पर। कितना प्यार से देखोगे तो आप अगर यहाँ से भी ट्रेड लिए होते ना, कहाँ से, अगर यहाँ पर जैसे 70 पॉइंट में तुरंत एंट्री बनता, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका देख लो, देखो 80-85 पॉइंट कहीं नहीं गया। और यहाँ पर ये जो कैंडल्स बनी है ना, एक दो कैंडल ये जो बड़ी सी दिख रही है, इसमें इतना जोरदार प्रीमियम बढ़ा है। और मैं ये बताया ना आपको, ये ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक 36% के आसपास का कुछ रिटर्न निकला कैपिटल में। तो बहुत अच्छा ट्रेड हुआ लिटरली। मतलब इतने दिन से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मार्केट कुछ ढंग का मूवमेंट दे नहीं रहा है यार करके। देखोगे इधर तो हम लोग का एक, मतलब जब से ये छोटा छोटा जोन बनना स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पर से हमने बहुत छोटी छोटी से ट्रेड्स किए हैं। और कुछ कुछ दिन तो हमको दो दो लॉस भी हुआ था एक दिन। फिर कल हमारा लास्ट डे, मतलब जो मंडे को था, उसमें हमने क्या किया था, एक प्रॉफिट किया था, एक लॉस किया था। आज भी हमने, अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने एक ट्रेड और लिया जिसमें मुझे छोटा सा लॉस हो। अब वो फिर 1 मिनट चार्ट पे मैं उसको चल के दिखाता हूँ, और उसका फोटो भी मैंने आपको अपलोड किया हुआ है। किसमें? टेलीग्राम पे अपलोड किया था। कहाँ पर का? ये वाला रेजिस्टेंस, और नीचे हम सपोर्ट ले रहे थे इधर का। अगर आप वॉच करोगे, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब अभी 5 मिनट के हिसाब से बना हुआ है, अभी ये सब 1 मिनट के हिसाब से। अब देखो क्या हुआ, मैं यहाँ पर फिर एक छोटे अमाउंट से ट्रेड किया। अब यहाँ पर फिर वही सिनारियो, मतलब एक नीचे पैटर्न आ रहा है और नीचे एक सपोर्ट है ऐसे करके, ठीक है। मार्केट ने देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, उसी सपोर्ट में मस्त इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। किसको ब्रेकआउट किया? इसको ब्रेकआउट कर दिया, और मार्केट फिर नीचे आया, और नीचे आके यहीं पर ग्रीन कैंडल। अब वो देखो वही सेम चीजें ना, वही सेम चीजें फॉलो करता हूं मैं। और देखो यहाँ पर छोटा सा हुआ, फिर एसएल हिट भी हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हुआ। लेकिन क्या होता है ना, देखो सुबह में बोला ना आपको प्रॉफिट कर लियो बड़े अमाउंट से, तो फिर उसके बाद सेकंड राउंड में ट्रेड को छोटा कर दो अपना, ताकि लॉसेस भी हो अगर, तो फिर वो मिनिमाइज हो जाते हैं। देखोगे क्या, तो ये हमने ब्रेकआउट किया, हम बैठे थे यहाँ पर, तुरंत ट्रेंड में नहीं घुसना है, चलती ट्रेंड में मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल, और उस सपोर्ट के पास में आके बढ़िया है ग्रीन कैंडल और हैमर कैंडल, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही अगला कैंडल टूटा, मैंने इसका हाई यहाँ पर लो लगा के, इसका ऐसा लगा के यहाँ से बैठ गया ट्रेड में, मार्केट तुरंत आके इसको हिट कर दिया। हालांकि देखोगे यहाँ पर तो फिर उसके रैली में एक्सपेक्ट कर रहा था यार कि ये, मेरे को लगा कि ना मेरा स्टॉप लॉस है, और बहुत लोग हो सकता है यहाँ पर मेरे जैसे एंट्री होंगे, मुझे लग रहा था ये एसएल खा के लोगों का निकलेगा ये। उसके बाद कुछ ज्यादा यहाँ पर मेरे को, मतलब जो एक्सपेक्टेड मूव था ना, वैसा मूव नहीं मिला, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जो मूव आज नहीं हुआ है वो कल होगा, ठीक है। तो ये आज के हम लोग के दिन के ट्रेड थे। अब देखो इसमें स्टॉप लॉस लेके तुरंत निकलना है, यहाँ पर कोई यहाँ पर लालच ग्रीड नहीं है। और देखोगे तो कितने पॉइंट का एसएल था ये हमारा कितने पॉइंट का था, देखोगे तो ये देखो 30 पॉइंट का एक कैंडल था। तो मेरा यहाँ पर छोटा सा एसएल, कितना छोटा सा नहीं, 30 पॉइंट का एसएल लगा था। तो मैं ऑलरेडी जो देखोगे, अगर जेन्युइनली तो मैं 50-60 पॉइंट का एसएल लगाता हूँ 5 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पर मेरा एसएल कितना छोटा हो गया। आप देखोगे 1 मिनट चार्ट पे, तो पहला एसएल जो हम लोग ट्रेड में लगाए थे 10 पॉइंट का था, दूसरा एसएल 30 पॉइंट का था। तो ये कोई दिक्कत नहीं। और मार्केट ना यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 30 पॉइंट गिरा, तो इसका एसएल अच्छा हिट हुआ होगा, लेकिन नहीं, मार्केट ना यहाँ पर होल्ड कर रहा था अपने जो प्रीमियम है ना, उसको ज्यादा गिरा नहीं रहा था। यहाँ पर मार्केट उस प्रीमियम को होल्ड कर रहा था, तो मेरे को ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे आज के दिन के ट्रेड से। अपना कल के लेवल्स देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कल का। अच्छा, अब लेवल्स की बात करते हैं। देखो कल का मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो आज हमने क्या किया, उस ट्रेंड लाइन को होल्ड किया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, चलो आपको ले जाके दिखाता हूँ 1 आवर पे, ठीक है। वो जो ऊपर से आ रही है ना, ऊपर से जो हम बनाते हुए आ रहे हैं, कौन सा, ये वाला, ऊपर से जो हम एक ट्रेंड लाइन को बनाते हुए आ रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट आज उसी के पास जाके, अगर आप देखोगे तो वहीं कहीं पर जाके हमने क्या किया, कैंडल को क्लोज किया, मतलब ऑलमोस्ट। और अब देखो इस चीज को मैं कल भी बताया था आपको कि यहाँ से कितना शार्प फॉल आया है, और उस शार्प फॉल में न्यूज का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और कल आरबीआई की वो आने वाली, कल आरबीआई का मतलब वो जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बढ़ाते हैं ना, बीपीएस पॉइंट्स वगैरह, तो एक्सपेक्टेड है 25 बीपीएस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, वो मतलब एकदम मेजर न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ ये कि कुछ अगर और ज्यादा हो गया, मतलब कुछ निगेटिव आ गया, तो मार्केट यहाँ से बढ़िया सा एक नीचे के लिए रैली कर सकता है, पैनिक सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ना आप लेवल्स को नोट कर लो, उसके बाद ना मैं सिनारियो समझाऊंगा कैसे अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन। ऊपर के लिए देखोगे तो हम लोग फिलहाल देखो अभी भी हमारा व्यू है कि मार्केट हम लोग को यहाँ से ऊपर ही जाना है, हमारा व्यू अभी भी ऊपर के लिए है। और ऊपर के लिए लेवल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेवल है 41,225 का,
उसके बाद ऊपर में 41,340 का, और उसके ऊपर है 41,450, मतलब 500 से 50 पॉइंट नीचे लेके चला हूं उसको। ठीक है, अब ये लेवल्स कहाँ से निकले इसको भी दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्योंकि आप ना मुझे कमेंट में बहुत लोग बोलते हैं कि यार लेवल्स कैसे निकालते हो, बता दिया करो। देखो सबसे पहला ये वाला जो बॉटम है उसका, ये देखो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है ना, ये वाला पहला हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल है 41,225 का पहला। ठीक है, दूसरा यहाँ से निकला है ये वाला, और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास उससे ऊपर है। ठीक है, 100-110 पॉइंट के आसपास। मैं जानबूझ के 100 पॉइंट के लेवल 100-110 पॉइंट के बताता हूँ इसलिए क्योंकि 100 पॉइंट में यार वो साइकोलॉजी है लोगों की, वो बुक करते हैं प्रॉफिट, तो वहां पर से एक पुल बैक टाइप का आ जाता है, इसलिए मैं 100 पॉइंट में आपको बताता रहता हूँ कि बुक करो। मैं खुद उतने में बुक कर करके निकलता रहता हूँ। अब देखो ये हमारा पहला लेवल हो गया 41,225, उसके ऊपर का ये वाला 41,340, और उसके ऊपर ये वाला लेवल 41,450। ये तीन लेवल्स ऊपर के लिए हैं, 100 पॉइंट्स के बीच में ये तीन लेवल्स ऊपर। और नीचे के लिए अब देखोगे तो नीचे, हाँ अब नीचे के लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि नीचे के लिए हमारा व्यू नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट अब देखो कल कुछ, अब कल क्या हो रहा है कौन देखा है ना, तो कुछ भी हो सकता है कल को। तो अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इसको 15 मिनट चार्ट पे ले जाके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या होता है इंपॉर्टेंट, कि अब कल मार्केट अगर कुछ निगेटिव न्यूज आ जाता है, ठीक है, तो फिर मार्केट उस हिसाब से फिर नीचे एक पैनिक सेलिंग दिख सकता है। अब पैनिक सेलिंग कहां पर किसके नीचे दिख सकता है, अब देखो आज हमने कौन से लेवल को होल्ड किया, आज हमने होल्ड किया 41,840, मतलब 41,800 मान के चलो। ये अभी बहुत ओआई की, अगर ओआई देखोगे ना तो ये सब चीजें आपको दिखेंगी वहां पर। तो ऑप्शन चेन वाला चार्ट वगैरह भी देखते रहा करो। 41,800 अभी एक बहुत मेजर सपोर्ट है, 41,800। ठीक है, हालांकि 41,000 ये 41,840 है, लेकिन मैं नीचे 40 पॉइंट बफर लेके चल रहा हूँ 41,800। ये बहुत मेजर सपोर्ट है। ये टूटेगा ना तो फिर उसके बाद नीचे हम लोग को, ये देखो अगर ये टूट रहा है तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर चुके हैं, मतलब नीचे ब्रेक डाउन कर चुके हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर ये टूट रहा है 41,800, सॉरी ये वाला 41,000, तो हम लोग इस ये जो ट्रेंड लाइन चलते आ रही है बहुत दिन से, हम लोग उसका ब्रेक डाउन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है देखो, आप लोग समझना इस चीज को। मैं फिर वही चीजें रिपीट करूंगा, अभी जो पूरा अभी पीछे जो रिपीट किया था, कभी भी एंट्री लेने से पहले ये चीज देख लो कि वो रैली पीछे से कितने बड़ी आ रही है। ये हर सेटअप पे काम करता है। जितनी कम छोटी रैली में आपकी एंट्री बन जाएगी, उतना प्रॉफिट आप मैक्सिमम बना के निकलोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या जरूरी है 41,800 की, अगर ये यहाँ से टूट रहा है, ठीक है, आ गया यहाँ नीचे, तो अगर ये उसी फ्लो में टूट रहा है तो आप एक यहाँ पर तुरंत नहीं घुसना चलती ट्रेन में, इसको एक आप पुल बैक आने दो, यहाँ से रिटेस्ट करके फिर एक रेड बना, हाँ फिर यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, नीचे चलेगी। इस टाइप की चीजें हैं। ठीक है, तो ये समझ लिए नीचे के लेवल्स क्या क्या हुए। अब वो कहाँ से निकले उसको भी देख लो। पहला लेवल है 40,720। ठीक है, ये वाला हाई जो मार्केट इसको तोड़ा तो यहाँ से निकला। उसके नीचे देखोगे तो 40,590 का एक लेवल है जिसको होल्ड कर रहा है मार्केट, और उसके नीचे देखोगे तो 40,500। नीचे के लिए ये तीन लेवल्स है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और 500 के नीचे टूटेगा तो फिर बहुत वीक हो जाएगा मार्केट, फिर वहां से मजा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कल अब कुछ भी हो सकता है, कल अब क्या न्यूज के ऊपर है डिपेंडेंट मार्केट क्या होता है। मेरे को फिलहाल अभी भी हमारा व्यू है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है फिलहाल, लेकिन कल किसने देखा। अब देखो यहाँ पर क्या सारी सिनारियोस हो सकती हैं। अब देखो तीन सिनारियोस क्या क्या है। एक तो या तो गैप आप कहीं ऊपर ओपन हो जाए, कहां पर आज का जो हाई लगा है उससे भी ऊपर, या तो मार्केट इसी आज जो पूरा डे का रेंज है उसी बीच में कहीं पर ओपन हो, या तीसरा गैप डाउन ओपन हो जाए। तो हम लोग नीचे से देखते हुए चलते हैं, फिर ऊपर की ऊपर नहीं नीचे ऊपर देखेंगे, और आखिरी में बीच का देखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज कि मार्केट अगर हम लोग यहाँ से बना लेते हैं, ये वाला जो लो लगाया था हम लोग 40,850 का जो हम लोग आज लो लगाए हैं, मार्केट अगर उसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर सुबह सुबह देखो मार्केट आरबीआई की जो पॉलिसी है वो अराउंड 10 बजे के आसपास आती है। ठीक है, तो सुबह सुबह अर्ली ट्रेड्स मिल जाएंगे अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है। कहां पर, इसी ये 40,850 के नीचे अगर ये यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो जाता है ना इसके नीचे, तो ये अगर ये सुबह बढ़िया सा एक अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता दिख जाएगा आपको, और जो सीधा जाके कहां पर हिट करेगा 40,850 के पास में, उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब सुबह सुबह ही आपको अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बहुत अच्छा सा रन सुबह सुबह ही 10 बजे से पहले ही 40,850 तक का एक अच्छा सा आपको शॉर्ट रन यहाँ पर, मतलब जैसे 70-80 पॉइंट अगर नीचे 40,850 से मान के चलो 40,850 है, और मार्केट ओपन हो जाता है 40,750 में जाके कहीं यहाँ पर, तो 100 पॉइंट का गैप है ना। तो ये बहुत अच्छा से सुबह सुबह ही आपको यहाँ से सपोर्ट लेते हैं, किसकी, ये जो नीचे 720 का जो ट्रेंड लाइन हमारा जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट वहां पर से सपोर्ट लेके सीधा 40,850 के आसपास सुबह सुबह ही एक तो आपको बहुत मस्त रन मिल जाएगा 15-20 मिनट
के अंदर में, ठीक है। ये हो गया गैप डाउन का। उसके बाद जैसे ही इस रेंज में घुसेगा, फिर यहाँ पर अभी ये अंदर वाले सिनारियो में उसको देखेंगे। और इसी मान लो अगर ये आज का जो हम हाई बनाए 41,050 का जो हाई बना है, ठीक है, 50-60 का, उसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ कहीं, तो चुपचाप बैठेंगे, प्राइस एक्शन बनने देंगे, फिर ट्रेड करेंगे। मार्केट हो सकता है नीचे आए 41,000। अब देखो यहाँ पर अच्छा सपोर्ट क्या काम करेगा 41,000, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग ओपन हुए, तो ये नीचे अब जो बायर्स है 41,000 के आसपास, यहाँ पर उसको अच्छा सपोर्ट मिलने की कोशिश करेगा। और मार्केट में कुछ अच्छा न्यूज आ गया तो ये फिर फाड़ देगा। ये कल थर्सडे, कल लिटरली फाड़ देगा। अगर जिनको आज ट्रेड नहीं मिला ना, कल बहुत मजा आने वाला है, कल लिटरली बहुत मजा आने वाला है। यहाँ मार्केट गैप अप ओपन हो गया, नीचे आया, यहाँ कहीं होल्ड कर लेगा, और अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो मार्केट फाड़ देगा यहाँ से। अगर निगेटिव न्यूज लगा, कुछ निगेटिव टाइप का बन रहा है, हाँ, तो फिर यहाँ पर से तोड़ भी सकता है, और फिर ये सब लेवल को यहाँ कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये सब टूटे, 800 टूटा, जो बताया ना अभी 800 वगैरह टूटा, फिर यहाँ सत्यानाश है मार्केट का, फिर पी करके रहीस होंगे हम लोग यहाँ पर। नहीं तो इससे ऊपर यहाँ होल्ड कर लिया तो सी बाई करके रहीस होंगे, ठीक है। अब सबसे मजेदार जो सिनारियो है इस बीच में ओपन हो जाता है, इस बीच में कहां पर 41,000 के नीचे। और ये जो हम लोग आज लो लगाए, मतलब कहाँ का 41,000 के नीचे ओपन हो, और जहां की मेरे को लग रहा है कि यही होने वाला है, यही होने वाला, हम लोग 41,000 के नीचे ओपन होंगे, क्योंकि हमने क्लोज कहाँ किया एग्जैक्टली 41,008 पे, मतलब 41,000 ही मानो तो 41,000 आज का जो क्लोजिंग, और जो आज का लो बनाया था हम लोग 40,850। तो ये जो 150 पॉइंट का जोन है ना, इसी में कहीं ओपन हो जाए, मार्केट यही कहीं प्राइस एक्शन बनाता रहे सुबह, और कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी तोड़े फोड़े कुछ भी करे, बस जैसे ही देखो सुबह मैं अवॉइड करूंगा। अगर यहाँ मैं सुबह सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे आज अगर ट्रेड करूंगा, मार्केट गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होगा 750 के आसपास में, तो ये सुबह सुबह यहाँ से 60, 70, 80 पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा। और अगर यहाँ पर भी कहीं ओपन हो जाए या यहाँ कहीं भी, तो मैं पूरा अवॉइड करूंगा, मैं मार्केट को पूरा अवॉइड करूंगा। मेरा नेक्स्ट ट्रेड बनेगा सीधा आरबीआई की पॉलिसी के बाद। निगेटिव लगता है 800 टूटता तो हम लोग इधर फिर नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, और वही अगर पॉजिटिव है, ये हमारा ऊपर कहाँ तोड़ता है 41,050, 41,050 इसको टूटा, फिर हमारा यहाँ से ऊपर की ओर रैली स्टार्ट हो जाएगा। पहला जो हम लोग को ऊपर के लेवल्स दे चुका हूँ आपको शुरू में, वो सारे लेवल्स को मार करके रखना, वो बहुत अच्छे काम करेंगे अगर। लेकिन मेरा ट्रेड बता रहा हूँ ना, सुबह अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो सुबह सुबह 10 बजे से पहले एक ट्रेड होगा, और उसके न्यूज के बाद में जिधर भी तोड़ेगा मार्केट, फिर उधर हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। और बहुत प्यार से देखो, मार्केट हो सकता है इसी जोन में ही ट्रैप भी हो जाए, बायर सेलर्स लड़ते ना ऊपर नीचे ये सब करने के लिए, तो सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं रैली होगा ही होगा, इस चीज को समझ लो। तो अगर दिन भर 12 बजे के बाद भी अगर ट्रेडिंग करने बैठोगे ना, तो एक साइड का बहुत अच्छा मूव मिलेगा, और वो मूव बहुत प्यारा होगा, ठीक है। तो अगर आप सुबह से बैठ रहे हो, यहाँ नहीं भी समझ में आ रहा है कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हाफ में मार्केट क्या देखो, यहाँ पर एक न्यू जब आरबीआई का और पॉलिसी अगर आ जाएगा, एक रैली दे देगा, रैली के बाद फिर वो कंसोलिडेट करेगा ना, तो फिर ये कंसोलिडेट के बाद जब 12 बजे के बाद सेकंड 12 या 2 बजे के आसपास, ये बस जब फिर से स्क्वायर ऑफ होता है ना, जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वहां पर से जब फिर मार्केट एक अपना एक साइड जब पकड़ेगा ना ऊपर या नीचे, तो बहुत अच्छा रैली देगा, ठीक है। तो आप उस चीज को समझ के रखना अच्छे से, कि हमको अगर सुबह नहीं समझ में आ रहा है तो जबरदस्ती की ट्रेड मत करना, क्योंकि कल क्या थर्सडे, तो जैसा प्रीमियम बढ़ता है वैसे प्रीमियम घुसता भी है, तो जहां समझ में आ रहा है वैसे ट्रेड करना। और जो सारी चीजें सिनारियो बताया उसको एकदम दिमाग में अच्छे से समझ के रखना, और कोशिश करना 10 बजे के बाद ही पॉलिसी वगैरह सारी चीजें आ जाएं, पूरा कंप्लीट हो जाए आरबीआई का, उसके बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि हमको नहीं पता कि मूवमेंट किधर का हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट हम लोग जिधर का मूवमेंट होगा उधर के साइड हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 40,000 ऊपर, यहाँ कहाँ वो ऊपर के लिए कब ट्रेड लेना, 41,050 के ऊपर अगर मार्केट इधर, वो भी कब देखो, ये जो जोन है हम लोग का, जो 40,850 से लेके 200 पॉइंट का जो रेंज था आज का 41,050 का ये जो हाई है, अगर मार्केट आरबीआई के पॉलिसी के आने से पहले इसके अंदर में है, समझ रहे हो, आरबीआई के पॉलिसी के आने से पहले इस अंदर में है, और पॉलिसी आने के बाद कुछ पॉजिटिव है और इस हाई को तोड़ा, फिर ये अच्छे से काम करेगा। अब मान के चलो कि उसी से पहले, उस पॉलिसी के पहले ही हम लोग इसको तोड़ के ऊपर में है, तो फिर उसके बाद पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो भी हाई रहेगा, जो हम लोग का डे हाई उस टाइम के हिसाब से जो भी डे हाई रहेगा, उसके टूटने पे फिर ये सारे लेवल्स को एक्टिव हो जाएंगे, और फिर इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।